आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया उनके वचन में से शेयर करने का। और वचन में चलने से पहले एक छोटी सी दुआ करूँगा। शुक्र करते खुदा बाप, आपने हमें आज का दिन दिखाया, आपने हम सबको एक साथ इकट्ठा होने का मौका दिया और आपकी महिमा करने का मौका दिया। समस्त थिंग कहते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह, ये वचन जो आपने दिया है ये आपका है और जो लोग सुनते हैं वो सब आपके हैं। और मैं भी आपका यीशु मसीह। और आप मेरे थ्रू अपने वचन को जब आप बोलते हैं तो आप लोगों की नीड्स को पूरा करें अपने वचन से। और आप मेरी मदद करिए कि हम इस वचन को सिर्फ सुने ही नहीं पर उसको फॉलो भी करने पाए। और जब जब ज़रूरत पड़े तब तब हम उसे याद करके उसके मुताबिक हम चलने पाए। यीशु मसीह, मैं पूरा कंट्रोल में आपके हाथों में सौंपता हूँ और हर एक चीज़ का कंट्रोल आपके हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब मुझे बताया था कि मुझे आज शेयर करना है, तब एक टॉपिक था जिस पे मैं शेयर करना चाह रहा था और मैं ऑलमोस्ट उससे लिखने ही वाला था, पर एक पीस नहीं थी। फिर परमेश्वर ने उस टॉपिक से कुछ वर्सेस नीचे दूसरी वर्स का एक टॉपिक दिया और वो टॉपिक ऐसा दिया कि वो मेरे टॉपिक को भी इंक्लूड कर रहा था। तो उससे एक वर्स परमेश्वर ने ध्यान दिलाई, इफिशियंस 3:20, कि वो हमारी सोच से बढ़ के करते हैं। हम एक छोटा सा पार्ट चाहते हैं पर परमेश्वर का प्लान जो है वो उस छोटे से पार्ट को इंक्लूड करते हुआ और बड़ा प्लान होता है। तो हम खोलेंगे जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में। उसमें लिखा है, Therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin। हिंदी में है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो जब हम ये वर्स देखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले सोचते हैं कि टू डू गुड इज़ टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करना उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लिखा है। पर यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट है, एक है कि दूसरों के लिए भलाई करना और एक है अपने आप के लिए भी भलाई करना। और हम नॉर्मली इस वर्स को पढ़ने के बाद फोकस करते हैं कि हम और लोगों के साथ काइंड हो सकें और लोगों की हेल्प कर सकें या किसी की कोई नीड है तो उसे फुलफिल कर सकें, पर हम इसमें ओवरलुक कर जाते हैं अपने आप को। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों की मदद करें, पर परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम अपना भी ध्यान रखें। तो इसमें जैसे हम पहला कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि दूसरों की मदद करना जो सबसे कॉमन है, उसमें सवाल आता है कि हम क्यों किसी और का भला करें। हम नहीं करेंगे तो और कोई भी कर लेगा। पर उसमें अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो फिर हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी तरह तुम मेरी तरह चीज़ों को हैंडल करा करो। एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि जैसा मैं करता हूँ वैसे ही तुम भी करो। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, तब हम यीशु मसीह की तरह करते हैं। और जब हम नहीं करते तब हम एक स्पेस देते हैं, छोटा सा ही स्पेस देते हैं शैतान को कि वो अपने स्कीम्स को, अपने प्लॉट्स को, प्लान्स को ला पाए और उसे वो थोड़ी सी जगह जो मिलती है वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड करने लग जाता है। तो जब हम दूसरों की तरफ गुडनेस दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, तब हम उसे वो स्पेस नहीं देते, तब हम परमेश्वर को स्पेस देते हैं कि वो हमारी लाइफ में सेंट्रल रोल प्ले करने पाए। क्योंकि सेंट्रल रोल सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में भी नहीं होता पर सोशल लाइफ में भी होता है। और जितना हम पर्सनली अपने आप का केयर करते हैं उससे ज़्यादा हमें सोशली लोगों की भी केयर करनी चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने करा था। और जब हम हेजिटेट करते हैं किसी की मदद करने से या कुछ काइंडनेस शो करने से या परमेश्वर का प्यार दिखाने से, तो डीप डाउन एक गरज होता है, एक हेट्रेड होती है या कोई एरोगेंस होता है या कोई ना कोई रीज़न होता है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है कि हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे। वो जो कोई भी रीज़न होगा वो कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा, वो हमेशा शैतान की तरफ से होता है। मतलब आप अगर किसी की मदद नहीं कर रहे क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया, तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने उनकी भी मदद करी जिनकी मदद कोई करता नहीं, जो डिज़र्व नहीं करते थे। पर अगर वो नहीं करते तब एक वैलिड रीज़न था कि हम नहीं कर रहे, पर उन्होंने किया।
और अगर हम नहीं करते तो वो बेसिकली ये दिखाता है कि हम परमेश्वर को फॉलो नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह की तरह नहीं चल रहे, हम दुनिया की तरह चल रहे हैं। दुनिया के लोग जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं जो उनके साथ अच्छे होते हैं, वो उनके साथ जाते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा कि दूसरों की मदद करो। यीशु मसीह जब आए उन्होंने सबकी मदद करी एज इक्वल। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जब हमारे अंदर कोई ग्रज होता है, जब हमारे अंदर कोई प्राइड होता है, कोई एरोगेंस होता है, हमें लगता है कि ओ हम इससे बड़े हैं, हम इसकी मदद क्यों करें, ये हमारे बिलो काम करता है, हम इसकी मदद क्यों करें। तब जो वर्स इसमें लिखी है जेम्स चैप्टर 4 में ही वर्स 7 में जो लिखा है वो इन फीलिंग्स को, वो इन थॉट्स को अच्छे से फाइट करता है, क्योंकि उसमें लिखा है Therefore submit to God, resist the devil and he will free from you। और हिंदी में है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम किसी की मदद करने का सोचते हैं, जब वो थॉट होली स्पिरिट हमें डालता है, तब बहुत बार होता है कि हमें बिल्कुल ईजीली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रेजिस्टेंस हम मदद कर देते हैं। पर जब नहीं कर पाते तब हमें पहले परमेश्वर को छोटी सी दुआ में ही बताना होता है कि परमेश्वर मैं इसकी मदद इस रीज़न से नहीं करना चाह रहा, आप मेरी मदद करिए कि मैं उसे माफ़ करूँ या मैं उस चीज़ से ऊपर उठूँ। हम हमारा जो भी हेजिटेशन होता है वो कभी भी इतना बड़ा रीज़न नहीं होगा कि हम किसी की मदद ना कर पाए, वो हमेशा कोई ना कोई लो लेवल रीज़न होगा। और जब हम परमेश्वर से मदद मांगते हैं तो परमेश्वर हमें उससे ऊपर उठने में मदद करते हैं। और जब हम ऊपर उठते हैं तब हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि आप हमारी मदद करें कि हम जब इस पर्सन के सामने जाएं तो हम आपके हाथों में अपने आप को सरेंडर कर दें कि हम सिर्फ उसके लिए नहीं करें, हम कोई एहसान दिखाते हुए मदद नहीं करें, बट हम दिल से मदद करें। और अगर तब भी कोई ग्रज रहता है, तब भी अगर कोई पॉइंट रहती, कोई हिचकिचाहट रहती है, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि हमने अगर इसकी मदद करी इस रीज़न से, तो हम उसके लिए माफ़ी मांगे। हम उस हेजिटेशन को एक तरफ करते हुए आगे बढ़ें। और एक बार प्रॉब्लम होगी, दो बार प्रॉब्लम होगी, तीन बार प्रॉब्लम होगी, पर एक टाइम पे परमेश्वर हमें इतना बिल्ड कर चुके होंगे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे लोग कैसा भी करें, हम यीशु मसीह की तरह करेंगे कि हम मदद कर पाएंगे किसी की भी। हमें किसी और का ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए नहीं चाहिए, बट अगर वो नीड में है वो मना करते हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि वो हमसे बेटर हैं, तब भी हम उनकी मदद कर पाएंगे। तब हम अपने आप को पीछे नहीं खींच लेंगे कि ओ इसने मुझे ऐसे कहा तो मैं नहीं करता। नहीं, हम तब भी कर पाएंगे क्योंकि हम सर्व करने के लिए आए हैं। और हमें पता है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तब परमेश्वर देखते हैं। और अगर वो ना देखे, अगर लोग इग्नोर करें और वो एक तरफ कर दें, तब भी परमेश्वर देखता है, उसका रिजल्ट परमेश्वर देते हैं। लोग हमें रिवॉर्ड करें ना करें, परमेश्वर हमेशा रिवॉर्ड करते हैं। और इसमें हम देखते हैं जोसेफ की लाइफ को। जोसेफ का पास एक प्रॉपर रीज़न था कि वो मदद नहीं करता। वो जब प्राइम मिनिस्टर बन गया था इजिप्ट का, तब उसके पास प्रॉपर रीज़न था कि वो अपनी फैमिली को मना कर देता मदद करने से। पर उसको परमेश्वर ने ये बात समझाई। उसको परमेश्वर ने इतने सालों में जो बिल्ड करा उसके अंदर, वो ये था कि वो मदद कर पाता, वो अपने काम में एक्सेल करता। तो जब हम परमेश्वर के हाथों में अपनी चीज़ों को देते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि हम इसमें अपनी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं जाएँगे, हम इसमें वैसे जाएँगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं, तो परमेश्वर उस हेजिटेशन को भी हटाते हैं और परमेश्वर रास्ता भी बनाते हैं कि हम अपना काम अपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस पे दे पाएँ। और हम दूसरों की तरफ हम परमेश्वर का प्यार दिखा नहीं पाए, क्योंकि हर कोई नहीं दिखाएगा, हर कोई इस पॉइंट को फॉलो नहीं करता। लोग एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ को फॉलो करते हैं, बट परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो आराम से उनकी दूसरों की तरफ काइंडनेस दिखाते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। क्योंकि अगर हम काइंडनेस नहीं दिखाएंगे तो हम बेसिकली परमेश्वर का जो क्या कह सकते हैं नेचर है, उसे हम नहीं दिखा पाते। और
जैसे बच्चों का होता है वो अपने पेरेंट्स के नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जैसे हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जब हम उसे रिफ्लेक्ट नहीं करते, तब परमेश्वर को बुरा लगता है। तो परमेश्वर हमें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैंने तुम लोग की तरफ भी अपना वो दिखाया, प्यार दिखाया। हम भी डिज़र्व नहीं करते थे, पर परमेश्वर ने दिखाया और परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो दूसरों में भी दिखाने पाएँ। हालेलुया! हालेलुया। और उसमें फिर जब हम सेकंड कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं कि अपने आप की तरफ परमेश्वर का वो गुडनेस दिखाना। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक जो तरीका होता है अपनी तरफ थोड़ा काइंडनेस, थोड़ा परमेश्वर का प्यार दिखाने का, वो होता है कि आप परमेश्वर से मदद माँगो चीज़ों में। और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम मदद नहीं माँगेंगे, हम कोई सी चीज़ अपने आप करने की कोशिश करेंगे, तो वो हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। हमें एक पॉइंट पे कोई रास्ता नहीं दिखता और तब फिर हम सोच रहे होते हैं कि कैसे करें, और लोगों के फिर और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये सोचते-सोचते वो कुछ ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, फिर वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उनकी हेल्थ में, उनके अलग-अलग सिनेरियोज़ में। पर जब हम परमेश्वर के हाथ में चीज़ें दे देते हैं, जब हम उनसे मदद माँगते हैं, तो हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि परमेश्वर कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। हालेलुया। पहले भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, और जब परमेश्वर उसे सॉल्व करते हैं, तब वो हमारा फ़ेथ बिल्ड करता है और हालेलुया। वो फ़ेथ आगे कहीं न कहीं काम आता ही आता है। तो चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ हो, सबसे सिंपल तरीका है अपने आप का केयर करने का कि आप उस चीज़ को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर उस स्ट्रेस से, हर उस फिज़िकल प्रॉब्लम से, हर किसी भी ऑब्स्टिकल से जो आना हो सिचुएशन में, जो शैतान ने प्लान करके रखा हो, परमेश्वर उससे बचाते हुए निकाल देंगे। बट अगर हम अपने आप से करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उससे बच पाएँ, क्योंकि हमें सिर्फ़ सामने का दिखता है, पर परमेश्वर को ऊपर से दिखता है कि आगे क्या आने वाला है। तो अगर हमें लगता है कि सामने वाला रास्ता ठीक है, पर परमेश्वर को लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, तो हमें फॉलो करना चाहिए। हमें परमेश्वर से क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। डाउट्स आते हैं, हम पूछ सकते हैं कि मतलब ये ऐसा क्यों चाहते हैं? फॉलो करते हुए पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों? बट उनके प्लान्स को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो डिटूर कितना पहले लेना है। अगर उन्हें पता है कि सामने से कोई फ्लाइट आ रही है, तो आपकी फ्लाइट को कब उन्हें लेफ्ट या राइट करना है उसके सामने से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। परमेश्वर को पता होता है, और हम अगर उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम अपने आप को सेफ ज़ोन में रखते हैं। और लोग कोशिश करते हैं कि वो सेफ प्ले करें, पर वो सेफ प्ले तब प्रॉपर्ली कर पाएँगे जब परमेश्वर को वो आगे रखें, जब परमेश्वर को सबमिट करें। जैसे मेरा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं जब कोडिंग कर रहा होता था स्कूल में, तो कुछ असाइनमेंट्स होते थे जिसमें बहुत लंबा कोड लिख दिया होता था, और कहीं न कहीं छोटा-सा बग होता था जो मिल नहीं रहा होता था, पर उसकी वज़ह से मेरा सारा कोड ख़राब हो जाता था, और वो अगर ठीक नहीं करा तो मेरे मार्क्स चले जाएँगे। ऐसी सिचुएशन होती थी बहुत बार, और मैं हर लाइन पढ़ रहा होता था और मैं देख रहा होता था प्रॉब्लम है कहाँ? पर मुझे मिलती नहीं थी। मैं फिर दुआ करता था कि परमेश्वर मुझे दिखाइए, मेरे मार्क्स चले जाएँगे, कहाँ पे है प्रॉब्लम, है कहाँ? और दुआ करने के बाद जब मैं वो परमेश्वर के हाथ में देता था, तब परमेश्वर दिखाते थे। प्रॉब्लम आँखों के ठीक सामने ही होता था। प्रॉब्लम बहुत बेसिक सा होता था, बट दिखता नहीं, क्योंकि जब आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होते हो, जब डेडलाइन पास आ रही होती है, जब आपकी कुछ चीज़ें स्टेक पे होती हैं और जो वैल्यूएबल होती हैं, तब आप उन छोटी चीज़ों को ना चाहते हुए भी इग्नोर कर जाते हो। बट परमेश्वर जो हैं, उनको पता होता है। वो उनको सिचुएशंस पता है और उनको सॉल्यूशन पता है, और उन्हें पता है कि अगर हम उन्हें दे देंगे, तो वो हमें काम डाउन करके हमें सीधा-सीधा दिखा सकते हैं कि जो चीज़ तुम ढूँढ रहे हो, वो तुम्हारे ठीक सामने है। तुम्हें उसके लिए कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं। पर हम इधर-उधर जाते हैं, हम इंटरनेट पे देखेंगे, हम वीडियोज़ देखेंगे, वो सब गलत नहीं है, बट जब हम अपनी ताकत में चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार वो बहुत सारा हार्टएक और हेडेक लाता है। पर अगर हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम परमेश्वर से एक छोटी-सी दुआ करें कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम है, आप मेरी मदद करिए।
और मैं अपनी इस प्रॉब्लम को आपके हाथों में देता हूँ, तब परमेश्वर सॉल्यूशन देंगे। और वो सॉल्यूशन उस हार्ट-एक, उस सारे स्ट्रेस को अवॉइड करते हुए देंगे। और जैसे पहले कहा था, रास्ता बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। भले ही उसके लिए थोड़ा डिटूर करना पड़े उन्हें, बट वो स्मूथ कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या आने वाला है। और उसमें फिर वो बस चाहते हैं कि हम उन पे ट्रस्ट करें। हम आँख बंद करके ट्रस्ट करें, क्योंकि वो हमारे गुड फादर हैं, वो हमारे अच्छे पिता हैं और वो कभी हमें हार्म नहीं करेंगे। भले ही हमें कुछ रास्ता कभी-कभार लगे कि ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, इसमें थोड़ा-सा फ्रिक्शन आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट जब आप पॉटर्स व्हील पे होते हो, जब आप परमेश्वर के हाथ में होते हो, तब एक पॉइंट आता है कि उस मास्टरपीस को अंगीठी में डाला जाता है कि वो प्रॉपर पक सके। और जब वो बाहर आता है, तब वो एक मास्टरपीस अपनी कंप्लीशन में होता है। तो अगर परमेश्वर का डिटूर उस चीज़ को इन्वॉल्व करता है कि आप उस अंगीठी में जाओ, तो जाओ। क्योंकि परमेश्वर जब बाहर निकालेंगे, तो वो मास्टरपीस सिर्फ़ परमेश्वर की आँखों में मास्टरपीस नहीं होगा, पर वो लोगों की आँखों में भी मास्टरपीस होगा। जब परमेश्वर कोई चीज़ बिल्ड करते हैं, तो वो ऐसे बिल्ड करते हैं कि सिर्फ़ आपको ही नहीं लगेगा कि आप एक मास्टरपीस हो, सिर्फ़ परमेश्वर को ही नहीं लगेगा कि आप मास्टरपीस हो, पर लोगों के सामने वो दिख पाएगा कि हाँ, आप मास्टरपीस हो। और ये चीज़ पता होना कि परमेश्वर हमारे हर रास्ते को इवेंचुअली स्मूथ कर देंगे और एक बहुत हाई रोड पे लेके जाएँगे, जो हमारी रोड से बहुत हाई है, वो एक पीस देती है। और वो पीस जो है, वो आपके सॉल्यूशंस हमेशा नहीं दे पाएँगे। वो आपके सॉल्यूशंस एक टाइम पे एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, बट जो पीस परमेश्वर देते हैं अपने सॉल्यूशंस में, वो हमें और कहीं नहीं मिल सकती। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि लोग माँग तो लेते हैं परमेश्वर से कि मुझे ये दे दीजिए, पर इंटेंशन क्या है और क्या चीज़ माँगी है, वो ठीक नहीं होती। तो उसमें लोग जैसे इसमें बताया है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3 में ही बताया है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूँगा, उसमें लिखा है, "यू आस्क एंड डू नॉट रिसीव बिकॉज़ यू आस्क अमिस, दैट यू मे स्पेंड इट ऑन योर प्लेजर्स।" हिंदी में है, तुम माँगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से माँगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम जब परमेश्वर से कोई चीज़ माँगते हैं, तब हमें सोचना चाहिए, हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इंटेंशन क्या है, हम किस चीज़ से माँग रहे हैं, हम किस रीज़न से माँग रहे हैं। क्या वो चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है और किसी और को नुकसान हो रहा है? या क्या वो चीज़ हमारे ग्रीड के लिए है? या क्या हम कोई सी चीज़ माँग रहे हैं कि हमारे जो एनिमीज़ हैं, जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, जो लोग हमें पसंद नहीं करते, क्या हम उनकी हार्म के लिए माँग रहे हैं? हम किस इंटेंशन से माँग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपने जो माँगा वो दे देंगे। परमेश्वर आपकी रिक्वेस्ट को फ़िल्टर भी करते हैं, वो देखते हैं कि आप किस हार्ट से माँग रहे हो, किस पर्पज़ से माँग रहे हो। और जब आप सही पर्पज़ से माँगते हो, जो परमेश्वर के विल में जो अच्छा है, तब परमेश्वर सिर्फ़ वो ही नहीं देंगे, उससे बढ़ के देंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा जॉन 16 वर्स 24 में कि वो चाहते हैं कि हम माँगे, ताकि हमारे जॉयज़ जो हैं वो फुलफ़िल हो सके। मैं उसको पढ़ूँगा। जॉन चैप्टर 16 वर्स 24 में लिखा है, अ, हुँ, उसमें लिखा है, "Until now you have not asked anything in my name. You have asked nothing in my name." Sorry. "Ask and you will receive, that your joy may be full." हिंदी में लिखा है, "अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं माँगा। माँगो और पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।" उसमें ये नहीं लिखा कि आस्क सो दैट योर प्लेजर्स में बी फुलफिल्ड, बट आस्क दैट योर जॉय में बी फुलफिल्ड। प्लेजर एक बहुत ही सरफेस लेवल चीज़ होती है। वो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरा मिल जाएगा, फिर वो ऊपर नीचे एक बहुत हाई लेवल पे रहता है। और वो डीप जो जॉय होता है, वो उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाता। तभी यीशु मसीह ने कहा कि सो दैट योर जॉय में बी फुल। जॉय जो होता है वो बिल्कुल डीप लेवल पे होता है, आपके अंदर से जो आप चाहते हो। वो अंदर से जो चाहत होती है, वो जनरली खराब नहीं होती, वो भले के लिए होती है। कभी-कभार वो भी लोगों की अच्छी इंटेंशन से नहीं होती, तब परमेश्वर उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम इसे थोड़ा बेटर करो। पर
जॉय जो होता है जनरली वो होता है कि हम खुश हो सकें। वो होता है और बहुत बार होता है कि वो परमेश्वर खुश हो सके, कि हमारी फैमिली खुश हो सके, हमारे रिलेटिव्स खुश हो सके, हम जिनके लिए काम करते हैं वो खुश हो सके, मतलब कोई बेनिफिट हो। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जॉय पूरा हो। और तभी जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3 में लिखा है कि तुम मांगते हो ताकि तुम अपने प्लेजर्स को फुल कर पाओ। प्लेजर्स हमेशा अच्छे नहीं होंगे, इसलिए हमें बहुत कॉन्शियसली मांगना चाहिए यीशु मसीह के सामने कि हम अपने प्लेजर्स जो हैं वो वैसे नहीं मांगे कि किसी और का हार्म हो या हमारा भी हार्म हो। हमारे प्लेजर्स हमें लगता है कि ओ मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, और वो एक मोमेंट होता है कि हमें लगता है कि हाँ इसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, बट लॉन्ग रन में धीरे 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 करके उसका यूज़ डिटोरिएट हो जाता है। वो एक टाइम पे रिप्लेनिश हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, और वो वेस्ट होता है। पर जो जॉय होता है, जो चीज़ हमें एक्चुअल में चाहिए होती है, उसमें हमें लगेगा कि हाँ, हमें इसकी ज़रूरत है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका वो रहेगा कि हाँ, हमें इसकी ज़रूरत है, हमें इसका यूज़ है, और उस चीज़ से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। और जो चीज़ उसको पास नहीं कर पाती, टेस्ट ऑफ टाइम को जो चीज़ पास नहीं कर पाती, वो चीज़ शायद एक प्लेज़र थी जो आप उस वक़्त चाहते थे कि किसी और के पास है तो मुझे भी चाहिए, या किसी और ने ये लिया तो कुछ कहा नहीं, पर साइलेंटली मन करा कि मेरे पास भी होना चाहिए ये। वो सब चीज़ें जो होती हैं एक एनवी के बेसिस पे आती है, जेलसी के बेसिस पर भी आती हैं। पर उन चीज़ों को अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर उसे हमेशा नहीं देंगे, मोस्टली वो नहीं देंगे, क्योंकि उसके जो रूट है वो परमेश्वर को प्लीज़ नहीं करता। अगर आप जेलसी से मांगते हो परमेश्वर से, परमेश्वर नहीं देंगे। अगर आप किसी से जलन रखते मांगते हो कि, या कंपटीशन से मांगते हो कि उसके पास है तो मेरे पास उससे बेटर होना चाहिए, तो परमेश्वर नहीं देंगे। पर अगर कोई चीज़ एक्चुअल में आपकी नीड, आपकी डिज़ायर है, कोई चीज़ आप एक्चुअल में चाहते हो, तो आप वो नोटिस करोगे कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स लेटर भी एक चाहत रहेगी अंदर कि ये मिल जाए, पर इससे ये नहीं कि मैं घमंड कर पाऊँ, पर परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। जब हमारी इंटेंशन वो होती है, जब हम सही चीज़ माँगते हैं, तब परमेश्वर इफ़िशियंस 3:20 के हिसाब से वो देते हैं। उसमें वो फिर कोई कमी नहीं छोड़ते देने में। तो हमें अपनी इंटेंशंस देखनी होती हैं। जब हमारी इंटेंशंस हम ठीक रखेंगे, हम परमेश्वर से जब माँगेंगे, तो परमेश्वर देंगे, और वो जो जॉय जो हमें मिलेगा, जो पीस हमें मिलेगी, जो ग्रैटिट्यूड हमारा होगा, उससे जो हमारा हार्ट जो खुश होता है, जो अंदर से फुलफिलमेंट आती है, वो हमारे बॉडी के लिए, हमारी सोल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कि अगर हम कंपेयर करें प्लेजर्स से, अगर हम कंपेयर करें किसी वर्ल्डली चीज़ से, ये नहीं कि अगर हमें कोई नई चीज़ की ज़रूरत है तो हम माँगे नहीं, हम माँग सकते हैं। पर उसकी इंटेंशन अगर सही होती है तो परमेश्वर जब देते हैं तो वो उसके साथ जो जॉय वो देते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स के साथ कभी सॉरो नहीं देते, हमेशा जॉय देते हैं। और जब वो देते हैं तो वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल होता है कि हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। हम उससे सोच नहीं सकते कि परमेश्वर कितने हाई लेवल पे चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को एन्जॉय करने पाएँ। और उसमें बहुत बार पेशेंस चाहिए होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अभी चाहते हैं, परमेश्वर के प्लान में होगा कि वो देंगे, पर वो अभी नहीं है, क्योंकि शायद हम रेडी नहीं है, शायद वो चीज़ रेडी नहीं है। बट परमेश्वर को पता होता है कि किस टाइम पे उन्हें क्या देना है, और जब वो टाइम आता है तब परमेश्वर देते हैं, और आपकी इच्छा से बढ़ के देते हैं, ताकि जैसे उसमें था कि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँगा, जब कोविड टाइम स्टार्ट हुआ था तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिवाइसेस देख रहे थे। तो उस वक़्त एक डिज़ायर थी कि मेरे पास एक टैब हो, कि मैं उस पे स्क्रीन पे लिख पाऊँ और उस पे ड्राइंग कर पाऊँ, और मैंने बहुत रिसर्च करी थी। और मुझे उस वक़्त पता था कि मुझे क्या चाहिए, क्या स्पेसिफ़िक चीज़ चाहिए। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मुझे परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा लैपटॉप दिया, बट डीप डाउन था कि मुझे एक टैब चाहिए, एक छोटी-सी डिज़ायर थी। पर उस टाइम पे परमेश्वर ने नहीं दिया। हम फिर जब यहाँ पर आए, तब जब मेरा यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाला था, तब ये बात परमेश्वर ने फिर से डाली। फिर से मैं तब तक रिसर्च कर ही रहा था कि कौन-सा अच्छा होगा। और
एक था एक सीरीज़ थी टैब्स की जिसमें एक बहुत बेसिक मॉडल था, जो मुझे इसलिए सही लगा क्योंकि वो हमारे बजट में बहुत ईज़िली आ जाता और थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं, बट मैंने दुआ में कहा था थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ होंगे बट ठीक है परमेश्वर ये काम कर देगा, ये मिल जाए। पर डीप डाउन मैंने जब पहली बार दुआ करी थी उसके लिए सालों पहले, तब था कि मुझे इसका ये इस मॉडल से बड़ा वाला मॉडल पसंद है क्योंकि इसका स्क्रीन बड़ा है, इसमें सब कुछ अच्छा है। बट उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मैं उसके पूरे बेनिफिट्स उठा पाता। ये बात परमेश्वर को अच्छे से पता थी कि अगर वो उस टाइम पे मुझे देते, मैं खुश होता। ठीक है, मैं अंदर से बहुत खुश होता कि मुझे मिल गया, परमेश्वर ने मेरी दुआ आंसर करी और कोई गलत इंटेंशन भी नहीं थी। बट परमेश्वर को ये भी पता था कि उससे आने वाले सालों में जो टेक्नोलॉजी आएगी, वो होगी जो एग्ज़ैक्टली मेरी नीड्स को फुलफ़िल करेगी। और जब परमेश्वर हमें स्टोर में लेके गए, तब सबने सारे मॉडल्स देखे। सबने वो छोटा वाला भी देखा जो मैं सोच रहा था कि ठीक है ये ले लेता हूँ। सबने वो मॉडल भी देखा जो किसी को नहीं पता था कि मुझे बहुत पसंद है, और सबने वो मॉडल भी देखा जो उससे भी बड़ा था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पर परमेश्वर ने सबको एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में लेकर आए कि जब सबने वो वाला मॉडल देखा तो सबको जैसे वो ही पसंद आ गया। वो वाला कि उसमें सबको पता था कि इसमें ये ट्रेड ऑफ्स नहीं है, इसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं है जो मुझे करने पड़ते हैं वैसे में। और एक पीस दी कि सबका एक येस आया। वो परमेश्वर ने वो टाइम, वो प्लेस, वो मॉडल, वो जगह भी परमेश्वर ने प्री प्लान करी हुई थी। वो चाहते हो मुझे कुछ सालों पहले दे देते, उनके लिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर उन्होंने कुछ सालों के बाद इसलिए चूज़ करा क्योंकि उस टाइम तक परमेश्वर ने मुझे भी दिखाया था कि ये सिर्फ़ एक ऐसी डिज़ायर नहीं थी जो मैं बस अभी चाहूँ और ख़त्म हो जाए, बाद में मुझे कोई यूज़ ना हो, मैं एक तरफ रख के छोड़ दूँ। पर वो उस टेस्ट को पास कर गया, वो टेस्ट ऑफ टाइम को पास कर गया कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स परमेश्वर ने उसको वो रखा, बरकरार रखा कि हाँ, ये कोई वो नहीं है कि मैं सेल्फ़िश रीज़न से माँग रहा हूँ, पर ये एक वो था कि एक्चुअल में एक डिज़ायर थी, एक प्योर डिज़ायर थी जो परमेश्वर ने अपने टाइम पे आने पे पूरा किया, और मेरी जो रिक्वेस्ट थी उससे बढ़ के पूरा किया। तो जब हम परमेश्वर के हाथ में चीज़ें देते हैं, अपनी डिज़ायर्स देते हैं, चाहे वो कितनी छोटी-सी डिज़ायर क्यों ना हो, परमेश्वर उसको सुनते हैं। वो हमारी हर एक डिज़ायर को सुनते हैं और फिर वो उसको पूरा करते हैं अपने टाइम पे। क्योंकि उन्हें पता है कि उन उन वो फ्यूचर देख सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते। हमें लगता है कि अभी ये चीज़ बहुत अच्छी है और सारी चीज़ें सेंस बनाती हैं, बट परमेश्वर को पता है कि आगे जो चीज़ आने वाली है, जो चीज़ उन्होंने रखी है, उसको हम देख के जैसे एप्रिशिएट कर पाएँगे, उससे हम जितना हम ग्रैटिट्यूड दे पाएँगे, वो उसको हम मैच नहीं कर सकते। हम उस लेवल को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, जो हम अभी दे सकते हैं। हम अभी परमेश्वर हमें हमारी सारी नीड्स पूरी कर सकते हैं, हमारी सारी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं। हम अभी भी ग्रेटफुल होंगे। हम अभी भी परमेश्वर को हम उनको सारा ग्रैटिट्यूड, सारा ऑनर उनको देंगे। पर उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में जब परमेश्वर अपने तरीके से, अपने स्टाइल में देंगे, तब जो महिमा उनको जो मिलेगी, जो जॉय हमें मिलेगा, दोनों साइड्स में जो फुलफिलमेंट आएगी, उसको हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तब हम देखेंगे कि हाँ, उस टाइम पे मिल जाता तो एक चीज़ होती। पर परमेश्वर ने हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के बहुत ऊपर जाके, बहुत हाई लेवल पे परमेश्वर ने दिया। तो हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि हम जब परमेश्वर से कुछ माँगते हैं, हम किस रीज़न से माँग रहे हैं। क्या उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी या नहीं मिलेगी? और एक और चीज़ जो होती है, जो परमेश्वर ने बताई थी, वो ये थी कि हमें कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जब हम अपने आप का केयर कर रहे होते हैं, तब हमें दूर रहना चाहिए प्राइड से, हमें दूर रहना चाहिए एंगर से, हमें दूर रहना चाहिए अनफॉरगिवनेस और जेलसी से। क्योंकि अगर ये चीज़ हम में रूट ले लेती हैं, तो परमेश्वर से कहना होता है कि इसे निकालें, वरना वो चीज़ें कहीं न कहीं आ जाएँगी, हमारी इंटेंशंस में आ जाएँगी, और फिर उन गलत इंटेंशन से जब हम कुछ माँगते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर को पहले वो इंटेंशंस ठीक करनी होंगी।
और फिर वो उस चीज़ को पूरा करेंगे जो हमने माँगा है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी इंटेंशन ठीक करते हैं, तब हमारी डिज़ायर्स अपने आप बदल जाती हैं और परमेश्वर हमेशा रूट को एम करते हैं। तो जब हम सोचते हैं इसके बारे में, तो अगर लोगों के अंदर घमंड बहुत हो, तो घमंड एक तरीके से वो वहम होता है कि आपको लगता है कि आप कोई बहुत बड़े पर्सन हो, आपके पास ये है, वो है। पर जब परमेश्वर हकीकत दिखाते हैं, हमें रियलिटी दिखाते हैं, तब वो जो घमंड टूटता है, वो दर्द करता है, पर तब हमें दिखता है कि हम एक्चुअल में क्या है। जो था, जो इतना सब कुछ हमें दिखता था, हमें लगता था, वो था किसका? वो हमारा नहीं था, वो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ था। और जब हम हम्बली एक्नॉलेज करते हैं, तब परमेश्वर हम हमको वापस ऊपर उठाते हैं और हमें और ऊपर उठाते हैं। तो हमें घमंड से दूर रहना चाहिए। हमें कभी कोई चीज़ परमेश्वर से घमंड में नहीं माँगनी चाहिए। हमें कभी ये नहीं करना चाहिए कि ओह! मैंने ये करा है, वो करा है, मैं अगर दुआ करूँगा तो परमेश्वर ऑब्वियसली वो मुझे देंगे। जैसे कुछ लोग को होता है कि परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। वो वाला इंटेंशन जो होता है, वो बिल्कुल गलत होता है। बट जब हम अपने आप को हम्बल करते हुए परमेश्वर से माँगते हैं चीज़ें, जब हम अपने आप को बिल्कुल दीन करते हुए परमेश्वर के सामने जाते हैं, तब परमेश्वर उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए उसको फुलफ़िल करता है। और हमें किसी भी चीज़ को गुस्से में नहीं माँगना चाहिए परमेश्वर से, कि किसी ने अगर हमारे साथ बुरा करा, तो हमें ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। यही जेम्स 4:3 में लिखा था, लोग माँगते हैं पर अपने प्लेजर्स के लिए, अपना प्लेजर अपने एनिमीज पे उसके लिए मांगते हैं, अपना प्लेजर किसी और चीज़ पे मांगते हुए। पर वो नहीं करना चाहिए। हमें माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें माफ़ करते हुए परमेश्वर से चीज़ें मांगनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो एक आग की तरह होता है जो एक अच्छे खासे पेड़ को जला देता है। और अगर हम किसी भी चीज़ को मांगेंगे, तो परमेश्वर पहले उस आग को बुझाएंगे। परमेश्वर पहले कहेंगे, पहले उस गुस्से को शांत करो। फिर एक बार सोचो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, क्या माँग रहे हो? क्योंकि परमेश्वर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देंगे जिससे किसी और का हार्म हो। तो हमें गुस्से से दूर रहना चाहिए। हमें अनफॉरगिवनेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक उस कड़वी दवाई की तरह है जो ना हमारा भला करेगी, ना और कुछ हमारी और कोई सिचुएशन बेटर करेगी, बट वो हमें ही हार्म करेगी। अगर हम अनफॉरगिवनेस में किसी के लिए कुछ माँगे, तो परमेश्वर से पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों का भला चाहें, हम अपना भला चाहें। और अनफॉरगिवनेस जो है वो अंदर ही अंदर सब चीज़ें डैमेज करते जाता है और हमें वो दिखता नहीं है। बट वो हमारे कैरेक्टर में, हमारे इंटेंशंस में आता है धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे करके वो रूट्स ले जाता है। तभी परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहले दूसरों को माफ़ करें। जैसे मैथ्यू 6:12 में लिखा है कि आप हमें माफ़ करें जैसे हम दूसरों को माफ़ करते हैं। अगर हमने दूसरों को सिर्फ़ फेस पे माफ़ किया सामने-सामने, तो हम बेसिकली जब मैथ्यू 6:12 बोल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने जैसे दूसरों को फेस में माफ़ किया, आप भी हमें सामने-सामने माफ़ करो। कोई ऐसा चाहेगा नहीं। सब चाहेंगे कि परमेश्वर हमें अच्छे से अंदर से माफ़ करे, हमें एक्चुअल में माफ़ करे। तो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वैसे ही दूसरों के लिए भी चाहें, हम वैसे ही दूसरों की तरफ भी करें, और तब हम उनके लिए माँगे अगर हम कुछ माँग रहे हैं। तब हम हमारे लिए माँगे अगर हम कुछ माँग रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी इंटेंशन सही नहीं होगी, तो वो चीज़ परमेश्वर हमें उस गलत इंटेंशन से हमें कभी लेने नहीं देंगे, और वो पहले उस इंटेंशन को ठीक करेंगे। तो जो भी गलत इंटेंशन होती है, जो भी बिटरनेस होती है, कोई भी चीज़ जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो हमें कहीं न कहीं से डैमेज करना शुरू कर देगी। हम जैसे परमेश्वर के टेम्पल हैं, हम वो उसे कहीं न कहीं से ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। तभी हमें परमेश्वर से माँगना चाहिए। हमें उनके हाथ में सरेंडर करते हुए कहना चाहिए कि आप हमें बिल्ड करें। आप हमारी इंटेंशंस को ठीक करें। जब इंटेंशंस ठीक होंगी, जब परमेश्वर बिल्ड कर रहे होंगे, तब वो एक छोटी-सी बिल्डिंग को एक बड़ा-सा मास्टरपीस बना सकते हैं। और तब जो महिमा परमेश्वर को मिलेगी, उसका हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते, हम उसे फ़ैथम नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट जो परमेश्वर ने बताया, वो ये था कि हमें अपने विश्वास में खड़ा रहना चाहिए, हमें उसमें फ़र्म रहना चाहिए। क्योंकि जब हम विश्वास में फ़र्म रहते हैं, तब हम हमें ऑपोज़िशन सिचुएशंस में होता है। जब हम विश्वास में खड़े होते हैं, तब स्पेशली ऑपोज़िशन आता है सिचुएशंस में। बट
परमेश्वर जो हैं, वो सिचुएशन से जब बाहर निकालते हैं, तब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो परमेश्वर उस सिचुएशन को इतना खूबसूरती से बना चुके होते हैं, उस पिक्चर को इतने अच्छे से पेंट कर चुके होते हैं कि हम आगे आने वाली सिचुएशंस में, आगे आने वाले फेजेज़ में हम परमेश्वर पे ट्रस्ट कर पाते हैं कि हाँ, कि परमेश्वर इज़ द ग्रेट आर्किटेक्ट, ही इज़ द ग्रेट पेंटर। वो हमारी आगे वाली सिचुएशंस को भी उस सिचुएशन में भी एक भलाई निकाल पाएँगे। और जब हम विश्वास में खड़े होते हैं, तब हम अपने आप को भी एक तरीके से कम्फ़र्ट कर पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की फिर एक हमारे साथ हिस्ट्री बन जाती है एक तरीके से, कि उनकी फ़ेथफुलनेस की, कि उन्होंने उस टाइम पे ये करा, उस टाइम पे वो करा, यहाँ पे रास्ता ना आया जब कोई रास्ता नहीं था। धीरे-धीरे करके जो वो हिस्ट्री बन जाती है, अगर हम परमेश्वर को वो हिस्ट्री बनाने दें, तो वो बाद में हम ही बेनिफिट करेगा, क्योंकि जब हम आगे किसी सिचुएशन में आएँगे, तो परमेश्वर हमें उन चीज़ों से कम्फ़र्ट कर पाएँगे। तो परमेश्वर हमें दिखा पाएँगे कि देखो, मैं तुम्हारे साथ उस टाइम पे तुम्हारे ठीक साथ खड़ा था। जब कोई नहीं था, मैं था। जब कोई तुम्हारा मदद नहीं कर पाया था, तब मैंने मदद करी। मैं उस टाइम पे नहीं बदला, आज भी नहीं बदलता, आगे भी नहीं बदलूँगा। और वो जो कम्फ़र्ट होता है, वो कम्फ़र्ट किसी पर्सन के कम्फ़र्ट से बढ़ के ही है। कोई हमें उस लेवल पे कभी कम्फ़र्ट नहीं कर पाएगा। और जब हम परमेश्वर के उन फ़ेथफुलनेस को याद करते हैं, जब हम उन्हें याद करके विश्वास में खड़े हो जाते हैं, तब परमेश्वर कहते हैं, मुझे यही चाहिए था। मुझे यही चाहिए था, और तब परमेश्वर वो काम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम बस उन पे विश्वास करें। और अगर हमारा फर्स्ट टाइम हो परमेश्वर के साथ कोई सिचुएशन में जाते हुए, तब भी परमेश्वर ने बाइबल में इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। तब भी चर्च में टेस्टिमनीज़ होती हैं। टेस्टिमनीज़ इसलिए ही होती हैं, बाइबल में एग्ज़ाम्पल्स इसलिए दिए जाते हैं, ताकि हम उन चीज़ों को याद कर सकें अपनी सिचुएशंस में। तो परमेश्वर ने आज बेसिकली 3 पॉइंट्स से हमें बताया कि हम कैसे अपने आप का केयर कर सकते हैं, दूसरों का केयर कर सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हम दूसरों की मदद क्यों करें? क्योंकि यीशु मसीह ने वो करा। और हम दुनिया की तरह नहीं है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम बुरा करें। हम यीशु मसीह की तरह हैं, हमें उनकी तरह होना है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो भी हम उनके साथ भला करें, क्योंकि परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देंगे एंड में, या उस वक़्त भी दे सकते हैं। बट रिवॉर्ड के लिए नहीं, बट बिकॉज़ जीसस ने करा, बिकॉज़ यीशु मसीह ने हमारे लिए करा, तो हमें भी करना चाहिए। जस्ट लाइक फादर, चिल्ड्रन शुड फॉलो हिज फुटस्टेप्स। जैसे यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखाया, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और हमें दूसरों के भला करते वक़्त हमें अपना भी देखना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों का करते हुए हम अपने आप को इंस्पेक्ट करना भूल जाएँ, हम उसे एक तरफ कर दें, नहीं। हमें टाइम टू टाइम अपना भी इंस्पेक्शन करना चाहिए। हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि आप हमें देखें, हमारी इंटेंशंस सही नहीं है तो उसे ठीक करें। हमारी ये सिचुएशन है, हम उसको आपके हाथों में देते हैं। हमारे अंदर अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, हमने अगर शैतान को ये जगह दे दी इस गुस्से के थ्रू, इस किसी भी चीज़ के थ्रू, तो उसे आप निकालें। हम हमारी मदद करिए कि हम विश्वास में खड़े होने पाएँ। जब हम ये करते हैं, तब परमेश्वर हमारी लाइफ में उन तरीकों में अपनी महिमा को लाते हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। तो आज परमेश्वर हमसे यही कहना चाहते हैं कि हम अगर किसी की मदद कर सकते हैं, अगर हम नहीं करते, तो वो गलत है। हमें जब परमेश्वर मौका देते हैं, तब हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि उससे ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें देते हैं। वो ब्लेसिंग्स हमें इन फ्यूचर बहुत काम में आती हैं। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हमें अपने आप को भी इंस्पेक्ट करते हुए परमेश्वर से मदद माँगनी चाहिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया उनके वचन में से शेयर करने का। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।